गांव में 1 साल बाद गांव वाले अब भी पिछली घटनाओं के डर से उबरे नहीं थे। नई हवेली तो बन चुकी थी, लेकिन वहां कोई भी रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में हवेली के आसपास किसी परछाई को मंडराते देखा है। रात का समय, तेज हवा चल रही थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लकड़ी का भारी दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुद खुद खुल गया। अंदर से वही जानी पहचानी ठंडी और सिहरन भर देने वाली आवाज आई। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। गांव के चौकीदार रामलाल, जो पास से गुजर रहा था, डर से कांप उठा। वह भागकर गांव के बुजुर्गों को बुलाने गया। कुछ ही देर में गांव के लोग मशालें लेकर हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के भीतर जैसे ही गांव के लोग अंदर घुसे, उन्हें चारों ओर अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली का फर्श गीला था, जैसे अभी अभी वहां किसी ने पानी छिड़का हो। अचानक दीवारों पर पुराने खून के निशान उभर आए। एक बड़ी सी खिड़की के पास किसी का धुंधला सा अक्स दिखा। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। राजू, हाँ, वह राजू ही था, लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। उसके होंठ हिले और वही जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। गांव वालों ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा खुद खुद बंद हो गया। तभी सीढ़ियों से एक धीमी ठहाके मारती आवाज आई। सबकी नजर ऊपर गई। कमला मामी, लेकिन वह इंसान नहीं, बल्कि पूरी तरह चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उसकी लंबी काली उंगलियां दीवारों पर रेंग रही थीं और उसकी जलती हुई लाल आंखें हर किसी को जकड़ रही थीं। राजू मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब इस हवेली को फिर से बसा दिया गया है। अब हमारी प्यास कभी नहीं बुझेगी।